Hello, welcome students, class 8th in your GK class. Now we are going through the 12th chapter of your GK, that is they care. they care यानी ये लोग भी परवाह करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये आपकी जो है फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे जहाँ के भी सितारे हैं या बिजनेसमैन हैं अपने क्षेत्र में जो हैं, या प्लेयर्स हैं, वेल नोन फेमस पर्सनालिटीज़। और उसके अलावा ये चैरिटी का भी काम करते हैं, तो इसलिए चैप्टर का नाम है दे केयर। तो आइए जो है इनका पिक्चर और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इनके एनजीओज़, इनकी मदद से इनका नाम जानें। ठीक है। सेलिब्रिटीज़ आर द पीपल हु हैव बिकम फेमस बाय वे ऑफ देयर वर्क। सेलिब्रिटी वो लोग होते हैं जो लोग अपने काम की वजह से दुनिया में जो है प्रसिद्ध होते हैं। बट देयर इज़ अ ह्यूमन साइड ऑफ दीज सेलिब्रिटीज़ एज दे इंडल्ज इन वेरियस चैरिटी वर्क्स। इनका एक जो है मानवता का भी पहलू है, जिसकी वजह से ये अलग अलग तरह के चैरिटी के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, शामिल होते हैं। नेम दिस सेलिब्रिटीज़ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज। पिक्चर क्लू की सहायता से आपको इन सेलिब्रिटीज़ के नाम बताने हैं। पहला जो रिक्त स्थान था उसमें था इज़ अ टॉप हॉलीवुड एक्ट्रेस। ये हॉलीवुड की टॉप अदाकारा है। सॉरी फॉर अ ब्रेक डियर। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला जो है ये ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद है इज़ अ टॉप हॉलीवुड एक्ट्रेस। यह हॉलीवुड की जो है बहुत ही प्रसिद्ध टॉप की अदाकारा हैं। हर ह्यूमनिटेरियन वर्क इज़ ओवर शेडोड बाय हर एक्टिंग कैरियर, बट हर फिलैंथ्रोपिक वर्क आर क्वाइट इम्प्रेसिव। इनका जो वो ह्यूमैनिटेरियन साइड है, यानी मानवता का जो पहलू है, वो इनके काम की वजह से ढक गया है, इनके एक्ट्रेस होने की वजह से। यानी इनका एक्ट्रेस होना जो है इनकी चैरिटी पे काफ़ी हावी है। इनको इनकी चैरिटी की वजह से नहीं बल्कि इनके एक्टिंग करियर की वजह से जाना जाता है। बट इनका ह्यूमैनिटेरियन साइड भी जो है वो प्रशंसनीय है। तो इनका नाम है एंजेलिना जोली। सेकेंड है डैश इज़ अ फेमस नॉवेलिस्ट। सेकेंड पर्सन आपके जो है वो फेमस नॉवेलिस्ट हैं, ये खालिद होशिनी। तो नॉवेलिस्ट है, नॉवल के लेखक हैं। एंड फिजिशियन, भौतिक शास्त्री। हिज फाउंडेशन प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान टू रिड्यूस देयर सफरिंग। अफगानिस्तान के लोगों को उनके मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए इनका फाउंडेशन, इनकी संस्था जो है काम करती है। खालिद होशिनी। तीसरा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इज़ अ रिटायर्ड अमेरिकन बॉक्सर एंड 3 टाइम वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन। रिटायर हो चुके बॉक्सर हैं अमेरिका के, और 3 बार विश्व में हैवी वेट चैम्पियन भी रहे हैं। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग फंड्स फॉर पार्किंसन सेंटर। पार्किंसन सेंटर के लिए हमेशा इन्होंने फ़ंड दिया है, चैरिटी की है। ही हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स एंड द मेक। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए इन्होंने सपोर्ट किया, और उसके अलावा मेक अ विश फाउंडेशन को भी सपोर्ट किया है। मेक अ विश यानी मांगो क्या मांगते हो। मेक अ विश का मतलब होता है मांगो क्या मांगते हो। ठीक है, तो मोहम्मद अली हैं। चौथा है डैश इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं ये व्यक्ति, बिल गेट्स। इनफैक्ट कुछ समय पहले ये नंबर 1 थे विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति। ही स्टार्टेड द बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की। ही एंड हिज वाइफ आर सेकेंड मोस्ट जनरस philanthropist in America, having given over $28 billion to charity। दूसरे नंबर के सबसे बड़े चैरिटेरियन रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं ये और इनकी वाइफ। पांचवा है आपकी शबाना आज़मी इज़ अ लीडिंग एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा की फॉरमोस्ट अदाकारा रही हैं ये शबाना आज़मी। शी इज़ एन एडवोकेटर ऑफ द राइट्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की वकालत करने वाली वो महिला ह्यूमनिस्ट हैं। शी हैज़ ऑल्सो कैंपेन्ड अगेंस्ट
ostracizing ऑस्ट्रासाइजिंग द विक्टिम्स ऑफ एड्स। ऑस्ट्रासाइजिंग का मतलब होता है अवॉइड जो किया जाता है। एड्स के जो विक्टिम हैं, यानी एड्स के रोगियों से जो लोग छुआछूत की भावना रखते हैं, दूरी बनाते हैं, तो एड्स के लिए इन्होंने कैंपेन भी चलाया था जिसमें इन्होंने जानकारी दी थी कि एड्स जो है वो छुआछूत का रोग नहीं है, 4 मुख्य कारणों से फैलता है। तो उस चीज़ का एडवर्टाइज इन्होंने किया था और उसके लिए कार्य भी किया एड्स विक्टिम्स के लिए। छठा है बेवंस नोवेल्स। बेवंस नोवेल्स इज़ द लीड सिंगर ऑफ द ग्रुप डेस्टिनीज चाइल्ड। डेस्टिनीज चाइल्ड्स ग्रुप जो है सिंगिंग का, उसकी लीड सिंगर हैं, मुख्य गायिका। शी इज़ द को फाउंडर ऑफ द सर्वाइवर फाउंडेशन। सर्वाइवर फाउंडेशन की को फाउंडर सह संस्थापिका हैं। विच इज़ अ चैरिटेबल फाउंडेशन सेट अप टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर द 2005 हरिकेन्स कैटरीना विक्टिम्स। सन 2005 में समुद्र में जो कटरीना नाम का तूफान आया था, उसके विक्टिम्स के लिए जो चैरिटी की स्थापना की गई थी, उसमें भी उन्होंने फाउंडेशन उसकी नींव रखी थी उस चैरिटी की। 7th है जाने माने आप सबके सलमान खान is the superstar of the Indian cinema. He has founded a charitable trust named Being Human. इनकी चैरिटी है Being Human। 8वां जॉर्ज क्लूनी। जॉर्ज क्लूनी इज़ अ फेमस एक्टर डायरेक्टर, अदाकार भी हैं और निर्देशक भी। ही इज़ रिगार्डेड एज द मैसेंजर ऑफ पीस। इन्हें शांति का दूत कहा जाता है। फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, अपने शब्दों को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए अबाउट द क्राइसिस इन दरफर सूडान। दरफर सूडान में जो क्राइसिस हुई थी, जो आकस्मिक इमरजेंसी आया था, आकस्मिक आपदा आई थी, उस दौरान। स्निपेट स्नूपी आपको क्या कहता है, देखिए। इंडियन फिल्म एक्टर आमिर खान हैज़ बीन इन्वॉल्व इन वेलफेयर वर्क ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। अलग अलग तरह के चैरिटेबल काम आमिर खान ने किए हैं। ऑन 30 नवंबर 2011, 30 नवंबर 2011 को खान वॉज अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इन्होंने काम किया। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड टू प्रमोट चाइल्ड न्यूट्रिशन। बच्चों को स्वास्थ्य के लिए प्रमोशन के तौर पे, यानी जच्चा बच्चा की सुरक्षा, जो बच्चे गर्भ में होते हैं या उसके बाद जो बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, चाइल्ड एज में होते हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसे जो है बरकरार रखा जाए, इन सब के लिए अवेयरनेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यूनिसेफ ने इनको चुना। ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज IEC कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट मल न्यूट्रिशन। इन 2006 ही पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन पुट अप बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन कमेटी विद देयर लीडर मेधा पाटकर। 2006 में इन्होंने मेधा पाटकर के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी प्रदर्शन किया। ही प्रॉमिस टू लैंड ही सपोर्ट टू आदिवासीज हु माइट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। उन्होंने ये भी वादा किया कि इसके बाद जो आदिवासी अपने घरों से बेघर होंगे, उनकी भी मदद ये करेंगे। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ बेटा। अगला चैप्टर आपका कल। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।